वो अभी 6 महीने पहले रोड बना, अभी वहाँ पे उसको खोद डाला, बोले वो श्योर लाइन डालना है। ये पहले भी कर सकते थे ना, पैसा किसका खर्चा हुआ, जनता का ही खर्चा हुआ ना। कोई भी फॉर्म भरे तो एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए इनकी, फॉर्म भरने से पहले। जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा उसको टिकट। हाँ, उसमें क्वालिफिकेशन वो सब क्वालिटी, मुझे उसकी क्वालिटी चाहिए कि अभी वो किस क्वालिटी का आदमी है। नहीं तो कोई भी आके खड़ा हो जाता है और बाद में फिर राम राम गंगाराम वाला काम हो जाता है। लेकिन बड़े नेता आके बोलेंगे कि भैया मेरे ये वोट को वोट करो, बाकी पैनल को नहीं चलाने का, ये गलत चीजें होती है। गुटबाजी है, अभी भी है। अभी बीजेपी का ही जोर है, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, उसका मेन बॉस भी लूज है, राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकता, साबकाल भी कुछ नहीं कर सकता, पडोले तो पूरा खत्म हो गया। काम तो सारे हो चुके हैं, रास्ते बन गए, गटर लाइन हो गई, शुगर लाइन हो गई, वेस्ट वाटर लाइन हो गई, सारे काम हो गए। बदलाव चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर 5 साल में बदलाव होने चाहिए। अगर जो पुराना ही रहता है तो वो उसी लेवल तक काम करेगा, बट जो न्यू आएगा वो थोड़ा बढ़कर काम करने की कोशिश करेगा। वो नागपुर मनपा चुनाव में क्या है हाल, क्या कहती है जनता, कौन से मुद्दे हैं हावी और किसका है जोर, इन तमाम सवालों का जवाब जो है ना UCN न्यूज़ माहौल क्या है के माध्यम से नागरिकों से समझ रहा है, जान रहा है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी लोकेश मोहिते। हम मौजूद हैं प्रभाग 28 में। आखिर प्रभाग 28 की जनता क्या कहती है इस मनपा चुनाव को लेकर, कौन से हैं उनके ऐसे मुद्दे जो इस चुनाव में रहेंगे भारी, और कौन सा है वो उम्मीदवार जो उन्हें आ रहा है पसंद। इन तमाम सवालों के जवाब जो है जनता से जानेंगे। क्या नाम है? परमेश्वर राऊत. काय म्हणणार तुम्ही आता? थंडता आहे, लेकिन राजनीतिक जे तापमान आहे तो वाढत आहे, कोणाचा जोर दिसून राहिला इकडे? सर्वात अगोदर आमचा जोर असा आहे की आम्ही आपल्या स्वास्थ्याप्रती जागरूक आहे, हा मेन जोर आहे आमच्यावाला. सकाळपासून आम्ही 6 वाजतापासून आमचा योगनृत्य परिवार आहे. आम्ही स्वतःच्या स्वास्थ्याप्रती ज्याप्रमाणे जागरूक आहे त्याचप्रमाणे आम्ही आमच्या प्रभागाच्या प्रतीसुद्धा जागरूक. ज्यांनी विकासात्मक कामे चांगले केले असेल त्यांनाच जनता निवडून देत असते आणि जनता हे जनार्दन आहे, ते त्यांच्या पद्धतीने विचार करत असतात आणि ज्यांनी विकास केला असेल त्यांनी जनतेने त्यांना मतदान करावं हीच माझी आमच्या सर्वांची भूमिका. किसने किया है फिर विकास? या संदर्भात आम्ही काही बोलणार नाही, कारण इथे सर्वच पक्षाचे सर्व कॅन्डिडेट इथे उभे आहे. ह्या प्रश्न हा जो मतदार ठरवतील का कोणी विकास केलेला आहे, आणि तो सर्वांच्या समोर आहे. ये मुद्दे क्या हैं यहाँ के, और सबसे प्रमुखता बीते जो साल रहे हैं वो कैसे गए, 3 साल प्रशासक राज में किस तरह की स्थिति रही, और जो चुनाव प्रचार जो चल रहा है किसकी हवा दिख रही है? आपने जो समस्या के बारे में पूछा, इस परिसर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो काफ़ी हद तक के अभी दूर हुई है. बाकी जो काम है, विकासात्मक जो काम है, रोड के काम है, बहुत सारे काम यहाँ हो चुके हैं. किसने किया ये जनता ठहराएंगी. इस मनपा चुनाव में इस बार जो समीकरण है इस प्रभाग 28 में, एक तरह से देखा जाए तो विकास की जो रसीद है वो तो 16 तारीख को ही मिलेगी, किसने क्या किया. लेकिन जो जनता ने देखा, अक्सर अभी जैसा इन्होंने कहा कि पानी की समस्या बहुत गंभीर थी यहाँ पे, लेकिन इसका जो निराकरण हुआ ये पानी की टंकी बनने के बाद, जो पवनसुत नगर में पानी की टंकी बनी तब जाके परिसर में पानी की व्यवस्था अच्छी हुई. काम तो सारे हो चुके हैं, रास्ते बन गए, गटर लाइन हो गई, शुगर लाइन हो गई, वेस्ट वाटर लाइन हो गई, सारे काम हो गए. इस करके जनता बिना मुद्दों के वोट करेगी? नहीं, मुद्दा नहीं, आगे भी और कुछ बचे हुए काम हैं वो करेंगे ना. हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या काम बचे हैं? अब चेहरा देखते हैं ऐसा लग रहा है काम ही नहीं बचे. काम सही में नहीं बचे? नहीं, बहुत काम है अगर करना चाहे तो. अभी मैं इन फ्रंट आपको बता रहा हूँ कि जो रूलिंग पार्टी उसने सही में काम किया, उसमें नो डाउट. और जो अपोजिशन में आज बैठे हैं उनको तो खत्म होना है, ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ है. क्यों ऐसा खत्म होना है यार? वो तो चुनाव लड़ रहे हैं यार इतनी मजबूती से, इतना बड़ा मैनिफेस्टो निकाला यार उनका, इतने दावे हैं, आप कह रहे हैं खत्म हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं. अभी इन पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े नेता आके बोलेंगे कि भैया मेरे ये वोट को वोट करो, बाकी पैनल को नहीं चलाने का, ये गलत चीज़ें होती है यहाँ पे, और वो सब चीज़ें गलत. गुटबाजी है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके. और इन पर ऐसी नहीं कि काम बच्चे नहीं है करके. अभी ये गार्डन हो गए, आज तुम बताओ ना यहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड है क्या? अभी प्लेग्राउंड बच्चे नहीं है, बट अभी तुम इंडोर के बच्चों के लिए, कोई बच्चा यहाँ पे कोई बच्चे के लिए ग्राउंड नहीं खेलने के लिए, छोटे बच्चे कहीं भी बाहर खेलने के जाएंगे तो गाड़ी, अरे बहुत काम है. ऐसा नहीं कि इंडोर गेम कर सकते हैं अपन, तो बहुत सारे ऐसे अप्रोचेस है. अपने हाईटेक लाइब्रेरीज तुम खड़ी कर सकते हो. सत्ता पक्ष जो था उसका जोर दिख रहा है. नहीं, उन्होंने किया है काम, उसमें नो डाउट, उसमें कोई जोर उन्हीं का है कि नहीं? वो तो दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नो डाउट. जो उम्मीदवार है
उनके है ना फॉर्म भरने से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। ऐसा क्यों? कोई भी फॉर्म भर रहे हैं 12-12 लोग, कोई भी फॉर्म भरे तो एंट्रेंस एग्जाम होनी चाहिए इनकी फॉर्म भरने से पहले। जो एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा उसको टिकट। हाँ, उसमें क्वालिफिकेशन वो सब क्वालिटी हमने उसकी क्वालिटी चाहिए कि अभी वो किस क्वालिटी का आदमी है। नहीं तो कोई भी आके खड़ा हो जाता है और बाद में फिर राम राम गंगाराम वाला काम हो जाता है। फिर शहर में क्या है, कम से कम उसकी क्वालिटी होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी तरफ जो मुद्दा भी समस्या की बात बोला, मेरी खुद की जो लाइन है वहाँ पर बहुत बड़ी पानी की समस्या थी। ये कम से कम 20-25 साल से मैं जब से यहाँ रहने आया हूँ, कुछ पट्टा जो डाउन में है वहाँ पानी की लेवल बहुत बढ़िया है। ये पानी की टंकी बन गई, बनने के बाद में भी हमारे लाइन की समस्या नहीं छूटी थी। बार बार हमने विनती की है, नगर सेवक को या इसको उसको गए थे, उनके पास भी गए थे। वो हाँ बोले हमको करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन हमारे जो कुछ मित्र मंडली है जो समाज सेवा का जो काम करते हैं, ना पद पे रहते हुए ना कोई काम कर इस पे रहते हुए भी, फिर भी उन्होंने हमारी समस्या हद तक कम से कम छुड़ाने का उन्होंने कोशिश की है। हम उनके पास गए और उन्होंने हमारी जो बात सुनी, वो सुनने के बाद में हमको NMC ऑफिस लेके गए। वहाँ पर हमने डेपुटेशन दिया, साहब से मिले। साहब से मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में करवा देंगे। हो गया काम? सही में 15 दिन में उन्होंने हमारा वो काम करवा दिया। हाँ, जो ना पद पे रहते हुए ना कोई काम कर, लेकिन टिकट नहीं दी पर, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी। हम जनता उनके साथ में थी, लेकिन उनसे हम इतने बड़े नाराज है क्योंकि जनता उनके साथ में थी, लेकिन उन्होंने उनकी परवाह नहीं किया। लेकिन पार्टी ने परवाह नहीं किया। लेकिन अब इसका पार्टी का नाम नहीं लूंगा या किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। नहीं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसका नाराज हैं आप लोग। नाराज तो असर पड़ेगा ना। नाराज तो है, कुछ हद तक नाराज है। वो नाराजी दिखेंगी आपको, चुनाव में भी दिखेंगे और कुछ भी हद तक दिखेंगी। जिस आदमी ने हमारा काम करके दिया, जिसने किया, जिसका खाएंगे उसको बदनाम नहीं करेंगे, उसका हराम नहीं। क्या कहेंगे सर, आप किस तरह देख रहे हैं इस मनपा चुनाव को लेकर? क्या है स्थिति यहाँ की, क्योंकि और भी किस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं? बाकी सभी उनकी आपकी बातें सुन ली। पहले जो 3-4 पार्टियां थी, अभी उसकी डबल पार्टियां हो गई है और हर पार्टी में एक बाइफर्केशन हो गया है। तो उसमें क्या हो गया है कि एक खिलवाड़ हो गई है। चुनाव जो है वो एक खिलवाड़ हो गई है और जो अच्छे लोग थे, जिनको पार्टी ने कुछ देना था, टिकट देना था या जो भी, पार्टी ने उन लोगों की कदर नहीं की। और कदर नहीं करने की वजह क्या हो गया है कि जिसका अता पता भी नहीं था, वो यहाँ से टिकट नहीं मिली तो वहाँ जाके लड़ रहा, यहाँ से टिकट नहीं मिली तो वहाँ जाके लड़ रहा। अभी हमारे इसमें प्रभाग 28 में करीबन 13 लोग डगट, 13 लोग, 14 लोग, और अगर 50% 60% वोटिंग होता है तो इस वक्त इस ऐसे माहौल में लोगों के लिए जो उम्मीदवार चुन के आएगा वो लोगों के प्रति कितना विश्वासार्ह रहेगा, ये सवाल आज के दौर में उठा है। ये हमारे इधर में ये हमारे एक दोस्त ने जो बोला है कि डेवलपमेंट का या जो मॉडर्नाइजेशन है, वो मॉडर्नाइजेशन का तरीका आना चाहिए। वो ई-टेक लाइब्रेरी होना चाहिए, ये अच्छी जो है सुविधाएं होना चाहिए, जो सुविधा ई लाइब्रेरी हो और इंडोर स्टेडियम जिस तरह की बात है। हमारे गार्डन में ये जो ग्रीन जिम है, अब ये भी है। अभी हमने तो NMC की तरफ करीबन 2 बार कंप्लेंट दिया था, इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, यहाँ पे एक समस्या मेरे को जो याद आती है वो है अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये जो पूर्व नागपुर है वहाँ पे अंडरग्राउंड लाइट, और उसके लिए क्या होता है 10 बार वो रोड खोदते हैं, नल का जो प्रोविज़न, तो कोलैबोरेशन से काम होना चाहिए। जैसे नल डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक समन्वय के साथ काम करें ताकि बार बार खुदाई ना हो, पैसा खर्च ना हो। अभी ये रोड अभी किया था 6 महीने पहले, और 6 महीने के पहले करने के बाद में अभी खोद दिया है। अब पूरा जो घर में है वो बड़ा समस्या आ रही है। और रोड की जो समस्या है, रोड तो बनाए हैं, सीमेंट रोड बनाए हैं, लेकिन लोगों के घर जो है वो नीचे चले गए और उनके घर में बरसात में पानी जाता है, वो सीवर लाइन की समस्या है। तो ये समस्या, इन समस्याओं का असर पड़ेगा चुनाव में, वोटिंग में पड़ेगा, ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा तो नहीं। लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले नहीं होना, लेकिन लोगों को अभी थोड़ी सुविधा हुई है। सुविधा होने के कारण, और जो भी लोग जो खड़े हैं इलेक्शन के चुनाव में, ऐसे भी यहाँ पे लोग थे कि जो कोई नगर सेवक नहीं था, मतलब मनपा पे,
ये 4 साल कोई नगर सेवक ही नहीं था, इलेक्शन नहीं था, लेकिन कोई पार्टी का नहीं होके भी, नगर सेवक नहीं होके भी उसने बहुत अच्छा काम लोगों के लिए किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि पब्लिक सुविधा चाहे, भले तकलीफ हो रही है लेकिन सुविधा के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक अलग तरीके से इस चुनाव को लेकर भी चर्चा बहुत ज़ोर से है, जेनजी को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है और उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी बात इन्होंने की, आप सुना, उसको किस तरह देख रहे हो? जब डेवलपमेंट की बात की, जो लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी वगैरह का जो बात है वही है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी काम तो हुआ ही है, बाकी कोई टेंशन नहीं। मतलब इस प्रभाग में काम हुए हैं ना? काम दिखता ही है ना, ये दिख रहा है तो बोलना ही पड़ेगा ना। दिख रहा है हाँ दिख रहा है, काम दिख रहा है। डेवलपमेंट तो जरूर दिख रहे हैं, पर वो डेवलपमेंट बोले तो 6 महीना पहले यहाँ पे डामरीकरण हुआ था और वो 6 महीने के बाद में फिर से उसको तोड़ के सीमेंट रोड बनाए, जबकि ये 2-3 लाइन के बाद में जब वो चंद्रशेखर साहब थे तब रोड बने थे, तब से अभी तक के ना डांबर पड़ा ना सीमेंट रोड हुआ। मुझे जहाँ पहले काम हुआ वही बना तोड़ के फिर दोबारा बना रहे। अभी ये रोड की बात की है ना, वो अभी 6 महीने पहले रोड बना, अभी वहाँ पे उसको खोद डाला, बोले वो शुगर लाइन डालना है। ये पहले भी कर सकते थे ना, पैसा किसका खर्चा हुआ? जनता का ही खर्चा हुआ ना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और जो पानी बोले तो इस साइड में पानी की बॉम्ब हमेशा है, पानी की समस्या पूरी तरह छूटी नहीं है, उसके लिए भी बार बार जाना पड़ता है। तो फिर क्या है इस बार, बदलाव का मूड है कि नहीं है? बदलाव कुछ परसेंट में होगा, क्योंकि कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। कैंडिडेट किसने, सत्ता पक्ष ने कि विपक्ष ने? दोनों पक्षों ने। दोनों पक्षों, हाँ दोनों पक्ष ने, जैसे कांग्रेस है और बीजेपी है। तो कांग्रेस ने भी जो थोड़ा सा जो सर्वे करते बोलते, पर मालूम नहीं कैसा सर्वे करते हो। सर्वे अगर सही में किए रहते ना तो वो राइट कैंडिडेट को सही देते थे। सर्वे सही किया रहता वो था, ऐसे कैंडिडेट को दिया है जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना, कभी देखा भी नहीं। इस प्रकार की पोजीशन है। ये सत्ता पक्ष का भी वही है। अब सत्ता पक्ष के पास जोर है और ये थोड़ा जो कांग्रेस पार्टी है अभी जो फोर्स के साथ में चलना चाहिए वो शायद नहीं चल रही। कांग्रेस पार्टी में भी जो इच्छुक थे वो भी खड़े हो गए, जिनको टिकट नहीं मिली। कुछ लोग हैं ऐसे ईमानदार जिनको टिकट नहीं मिली, वो बाहर हो गए। तो जो जिनको टिकट मिली, जो नाराज है, वो खेल बिगाड़ेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? अब वो तो कुछ ना कुछ परसेंट में बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा। अपना काम है वोटिंग करना, अपन विकास के साथ चलेंगे। विकास के साथ चलेंगे, जिसने डेवलपमेंट किया है उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। किसने किया है? सवाल तो मुख्य मुद्दा यही है। भारतीय जनता पार्टी ने। लोग तो कहते हैं कि नहीं किया है, सिर्फ विकास के नाम पे जो चीज़ें दे दी हैं, घरों में पानी जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, सब हो रहा है। नागपुर की क्या स्थिति थी इसके पहले, अभी क्या हो रहा है? पूरा नागपुर डेवलप हो रहा है। ये किसने किया है? राज्य सरकार के साथ मिलके, जो मनपा है, केंद्र सरकार की कुछ आ रही है सुविधा है, राज्य सरकार उसके साथ मनपा में मिलके जो भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। काय नाव काकू तुमचं? शकुंतला मनकवडे. शकुंतला काकू, काय म्हणता मग यावेळी मनपाचं चुनाव आहे, आलं तुमचं बरं उमेदवार आलं तुमच्या घरी? नाही असं नाही आहे म्हणत, चालू आहे. काकू तुम्ही? आपण कमळकडनंच आहोत. कमळकर? काऊन कमळ? कमळाचं काम चांगलं आहे ना सध्या. अच्छा, तर त्याचे विपक्ष म्हणून राहिला की त्याच्या कामच चांगलं नाही आहे. काम चांगलं आहे ना, त्यामुळे कमळालाच देऊ. 1500 भेटून राहिले? 1500 भेटून राहिले? भेटत नाही 1500 द्या. 1500 लागू नाही आम्हाला. ते तर फालतू आहे. ज्यांना पाहिजे त्यांना मिळत नाही, ज्यांना नाही तर त्यांना देतात. ते तर 1500 फालतू आहे, आमच्या लोकांना लागू नाही ते. तुम्ही तर निराधार तर होणार? नाही निराधार काही नाही तुमचं. देवाने दिलं आमच्याकडे सगळं बरोबर आहे. त्यामुळे कोणतं देवाने? आपला धंदा पाणी चांगला आहे, काही एवढं हे नाही आहे. त्याच्या आधारावरती आम्ही आहो नाही. काय म्हणणार काकू तुम्ही? नाही, आपणही कमळकडूनच झालं, आता काही म्हणायची गरज नाही. कमळवाल्यांचं काम चांगलं आहे, व्यवस्थित करतात. जेव्हा बोलावलं तेव्हा ते येतात, काम करून देतात. बाबा आम्ही सुरुवातीपासून आमच्या कमळच आहे, आताच नाही आहे, सुरुवातीपासून आहे. तेच ठेवायचे. आपले वेटाळ्यातले लोक आहे त्यांना द्यायचं. तुम्ही मागचे जे तुमचे नगरसेवक होते या जे पॅनल होता त्यांच्याच कामावर तुम्ही या संतुष्ट आहात की नाही आहात? हे बस संतुष्ट तर कोणाच्याच कामामुळे होणार नाही. काही ना काही त्रुटी तर त्याच्या ह्याच्यात. मी जरी त्याला एकाला चांगलं म्हटलं तर दुसऱ्याचे कामं, एका वार्डातले कामं झाले म्हणजे सगळीकडचेच झाले असं नाही होणार. काही विशिष्ट ठिकाणचे झाले तर मला वाटेल तो चांगला आहे.
पण बाकीच्या ठिकाणी मग त्याच्या विरोधातही लोक असतात काही इकडचं झालं नाही बा, मग काही लोक ते मुद्देच पाहत बसतात, असंही आहे. म्हणून सर्वसामान्य त्याच्या कामाला जास्त महत्त्व आहे. मागच्या वेळी पूर्णच्या पूर्ण पॅनल भाजपचा होता, यावेळी काय वाटून राहिलं तुम्हाला? बदलला आहे? तुमचं आमचं ठामच आहे. ठामच आहे. कोण भाजपलाही देणार आहे? तो ये आंटी जी लोग थी, इनका स्पष्ट कहना है कि अधिकतर जो है भाजपा के वोटर निकले, लेकिन उनका ज़रूर ये कहना है कि जिसने काम किया है उससे हम मौका देंगे और जिसने नहीं किया है उसको लेकर जो है ज़रूर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है. प्रभाग 28 के साकोरे चौक में हम लोग मौजूद हैं. क्या नाम है काका आपका? दिनेश पेरकुंडे. काका काय म्हणणार तुम्ही आता निवडणुकी आहे? यावेळेस मिक्स एका पार्टीला देणार नाही. काहून असं? कारण की जे लोक जवळचे पडतात, ज्यांच्याकडे नेहमी जाणं येणं असते, त्याला समस्या सांगायला लागते. आता तो पिंटू झलके राहते दिगोरीला, तेवढा दूर कोण जाणार आहे दिगोरीला? त्याच्यामुळे जो जवळ राहते अभंग, त्याला मत देऊ, किंवा जे जवळ राहते घरा जो समस्या सोडवेल त्याला मत द्यावं लागेल. अब सीधा नाम ही ले रहे हैं. अरे हो, बराबर है ना. जो नज़दीक रहता है उसको बार बार बोल सकते कि हमारा ऐसा ये समस्या है, साफ करने वाला नहीं आया, गटर चौक हो गया है वगैरह वगैरह समय ये है, तो उसको बोल सकते. अभी वो उसकी तरफ जाएंगे दिगोरी में, एक तो रास्ता जाम रहता, तो वो जाने के बाद भी मिलता नहीं जगह पे, फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या है सर, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं. क्या है खबर, ताज़ा खबर क्या है पेपर में आज? आज की ताज़ा खबर पूछो, हंगामा है चारों तरफ. अच्छा, इलेक्शन का माहौल है. माहौल है. हाँ. तो फिर क्या है प्रभाग 28 का माहौल? यहाँ पर भी बदलाव ही है. क्यों बदलाव है? इन्होंने तो बता दिया कि भैया हमको हमारे पास का होना. आपका क्या है? पास का तो होना, बदलाव भी जरूरी है. एक ही घिसे पीटे ब्रांड चलते रहेंगे तो अगले को भी चांस मिलने को होना कि नहीं? मेरे को बताओ, हर साल वही थोड़ा चेंज भी होने को होना. नया कुछ दिखे नहीं तो क्या हर साल वही चेहरे कोई चतरंजा झटकते रहेंगे क्या? नया तो होना कुछ ना. सतरंजी झटकते रहेंगे. नया तो क्या नहीं, नाराजगी है बहुत. वो तो रहना चाहिए. मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो उतने नहीं हो गए. पानी का पुल था तो वो भी निकल सवाल हो गया. मुद्दे तो उतने रहे नहीं. अच्छा, मुद्दे कुछ रहे नहीं, लेकिन बदलाव करना है. बदलाव मुद्दे कुछ रहे नहीं, बदलाव करना है. काय म्हणता काका? काय नाव तुमचं? माझं नाव पुंडलिक टाकळीकर. पुंडलिक काका, काय म्हणणार? तुम्ही तर खूप वर्ष झाले तुमचे, तुम्ही खूप निवडणूक पाहिला. या वेळीची निवडणूक किती अलग आहे, ती वेगळं आहे. अरे हे काय आपल्या सार्थिकसाठी चुनाव करते, काही फायदा नाही, कोणाच्या काही करत नाही. नागरिकांना काही फायदा नाही. आपल्याला नाही. मतदान करणार का तुम्ही? करीन. कोणाला करणार? आता समजून, आता कोणाच्या जोर आहे, कोणाला दिसून राहिला? कोण काम करण्यावाला व्यक्ती आहे त्याला मतदान करू. हा काय वार्डाचा चुनाव आहे, जो वार्ड म्हणजे चांगला मनुष्य आहे त्याला आपण करू. पार्टीचा आपल्याला काही सवाल नाही आहे. पार्टीचं जसं नाही हो, जो आपला वार्डाचा पाहिजे, वार्डामध्ये जो चांगला काम करने वाले करू. प्रभाग 28 में क्या है माहौल, ये जानने के लिए निकले हैं. प्रभाग बड़ा है, मुद्दे बड़े हैं, नागरिक उनसे ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि मतदाता ही यहाँ पे मालिक होता है. तो चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं कि आखिर मालिक किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है. पूर्व उप महापौर किशोर कुमेरिया हो या भाजपा के नेता पिंटू झलके, जिस तरह ये नेता हेवी वेट हैं उसी के अनुसार ये प्रभाग भी हेवी वेट है. सभी की नज़रें इस प्रभाग में लगी हुई हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है स्थिति. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरसेन बनकर. कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 2011 में आया मैं यहाँ. आ गए थे ना 2011 से, उसके बाद से वोटिंग सब अपना इधर ही है. इधर ही आ गया. फिर क्या है प्रभाग का हाल, माहौल किसका दिख रहा है? परिवर्तन चाहते हैं. क्यों, अच्छा काम नहीं किया पिछले वालों ने? ये चलते रहेगा तो अच्छी बात है क्या? कुछ ना कुछ तो बदल होना चाहिए. लेकिन काम अच्छे थे कि नहीं थे? नहीं, काम वगैरह ठीक है. चेहरा अच्छा पसंद नहीं आ रहा क्या चेहरा? वैसा नहीं, बदल चाहिए. आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, ये तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं. आप बोलिए, हमको खुलकर बताइए कि क्यों बदलाव करना है, कि आप चाहते हैं बदलाव कि नहीं चाहते? नहीं, यहाँ पे तो मैं 5 साल से रह रहा हूँ, लेकिन अभी तो इस एरिया में भाजपा का ही माहौल है. भाजपा किरण दातिर का नाम ज़्यादा चल रहा है. हाँ. पिंटू झलके का भी नाम है, लेकिन कम है उससे. दातिर का नाम अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा है. पिछली बार
भाजपा के यहाँ से अच्छे उम्मीदवार जीते थे, इसमें शिवसेना का, कांग्रेस का कितना जोर दिख रहा है यहाँ? कुमेरे का भी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं वो। पीछे चल रहा है। हाँ। क्यों पीछे चल रहे हैं? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि इनको 5 टर्म यानी 4 टर्म हो गए, अभी 5वां टर्म है, तो पुराना उम्मीदवार नहीं होना करते। अच्छा नया उम्मीदवार होना, नया उम्मीदवार चाहिए। पुराने के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? नए को ही चांस देना इस बार क्या? हाँ, नए को चांस देना बोलते हैं। अपनी बस्ती चमक रही है तो अपना उम्मीदवार भी चमके है ना? हाँ चमकेंगे। क्या नाम काका तुमचं? दिलीप कर्डेकर. दिलीप, काय म्हणणार तुम्ही? काय म्हणणार यावेळी निवडणूक? एकच म्हणणं आहे का जो काम करतो त्यांना निवडून द्यायचं. कोणी काम करणार? कोण काम केलं? बीजेपी वाले करत आहे, त्यांना मतदान तक करू आम्ही. अच्छा, हो बिलकुल पक्का पक्का हो. आणि विपक्ष काय? म्हणजे विपक्ष को जानते ही नहीं है, सीधा ऐसा हो गया है. क्या नाम है काका जी आपका? जगन्नाथ धकाते. उम्मीदवार आए आपके पास प्रचार विचार करते करते, कोई मिले क्या? नहीं कोई नहीं आया अभी तक. कोई नहीं आया. किसका जोर दिख रहा है इस बार प्रभाग में? बीजेपी का. क्यों काका बीजेपी का? जो सत्ता में वो सत्ता में रहेगा. क्या कांग्रेस वाले ने 0 बजट लाया, श्रीकांत जिचका ने 0 बजट लाया, और वो थोप रहे बीजेपी के ऊपर. हाँ, अभी बीजेपी का ही जोर है, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है. उसका मेन बॉस भी लूज है. राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकता, सापकाल भी कुछ नहीं कर सकता, और पडोले तो पूरा खत्म हो गया. यहाँ पे कोई नहीं है. कोई नहीं है, बीजेपी पूरा बीजेपी का माहौल है. 71 से 75 सीट नागपुर से आने वाली है. अच्छा, 75 आनी है. हाँ, आना ही है, बनना ही है. काका ने तो आंकड़ा दे दिया कि 75 जो सीट है वो बीजेपी की आनी ही है. क्या मुद्दे क्या हैं इस इलाके के? काम हुए कि कुछ बचा हुआ है काम? हम इस इलाके के मुद्दे क्या, अभी सीमेंट रोड भरा हुआ है ये वाला, उसके बाद में और भी बाकी के और भी काम है ना, बहुत सारे गटर लाइन है, पाइपलाइन की समस्या है यहाँ पे. अभी ये मेरे को बताओ, ये सीमेंट रोड बना है, ऊपर का जो पानी आता है वो पानी बरोबर जाना चाहिए ना, डम हुए. टेक्निकल चीजें सही नहीं है ना? क्या नाम है सर आपका? गंगाधर चौरसिया. अरे तो चौरसिया जी बताइए फिर किसका माहौल है इस बार? यहाँ पे देखो सब टप की फाइट है पूरी, मतलब बीजेपी और क्या बोलते इसको, सैनी की भी मतलब वैसी ये है थोड़ा. किशोर कुमेरिया और इनका जो जातिर वगैरह, इनकी मतलब दोनों की टप की फाइट रहेंगे. वन्नी साहब ईसा मतलब कौन आएगा इसका कोई मतलब ये नहीं है. यहाँ पे 2 हेवी वेट उम्मीदवार है. ठीक है, और सारी पार्टियां भी हैं यहाँ पे. बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तुतारी भी है, उबाठा भी है. कांग्रेस भी है, मतलब इसका कोई भरोसा नहीं. मतलब कांग्रेस की मतलब यहाँ से 1 सीट निकले तो निकले, नहीं तो कोई ये नहीं है ऐसा. अच्छा, हाँ. यहाँ चलेगा कौन फिर? यहाँ पे बीजेपी ज़्यादा चलेंगे. खुश है काम से? हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला, एकदम ये तो नहीं बोलेंगे, काम बढ़िया एकदम बीजेपी का सर. लेकिन बीजेपी टक्कर में है, एक नंबर है ना? टक्कर में है बीजेपी. काका जी का कहना है कि, और भैया का कहना है कि टक्कर है. क्या नाम है आपका? मीनागिरी. तो मीना जी किस तरह देख रही है? मनपा के चुनाव है, अभी वोटिंग है 15 तारीख को. किसका दिख रहा है जोर आपको इधर? अभी ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ सर कि किसका है करके. अरे कुछ तो असर समझ में आ रहा होगा किसके पक्ष में चुनाव जा रहा होगा. ऑलरेडी कैसे वो बाहर निकलने के लिए समय नहीं होता है, स्कूल छोड़कर बाहर निकल ही नहीं पाते हैं हम लोग. टीचर हैं? हाँ, एस टीचर. फिर तो सब शिक्षा किस तरह देख रही हैं? क्या अच्छा, आप टीचर हैं, क्या है मुद्दे इस बार मनपा चुनाव के? महिलाओं को क्या सोचकर वोट करेंगी? आप टीचर हैं, आपके पास तो. देखिए हम कैसे हैं ना, कुछ सोच कर नहीं और कुछ नहीं, जो पार्टी चाहे कोई भी हो, बट जो पार्टी में जो खड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन जो इंसान खड़ा है जो वाकई में इस एरिया के लिए अच्छा काम कर सकता है या अच्छा सोच सकता है, महिलाओं के लिए हो या बच्चों के लिए हो, जो भी अच्छा वर्क जो करता है उसे देखकर, मतलब अच्छा बंदा देखकर हम उसे वोटिंग करना चाहेंगे. अच्छा बंदा देखकर. हाँ. तो इतने सारे उम्मीदवार हैं, कोई तो अच्छा लगा होगा आपको. तो ऐसे मैं आपको भी डायरेक्टली नहीं बता सकती. मैं डायरेक्टली पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितने सारे उम्मीदवार हैं, उनको लेकर किस तरह देख रही हैं, और जो पुराने थे आपके उनको लेकर किस तरह का नजरिया है, उनके कामों को लेकर. मैं ये सवाल कह रहा हूँ कि सबसे अगर मुख्यतः पूछूं, बदलाव चाहती हैं कि? हाँ, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर 5 साल में बदलाव होने चाहिए. अगर जो पुराना ही रहता है तो वो उसी लेवल तक काम करेगा, बट जो न्यू आएगा वो थोड़ा बढ़कर काम करने की कोशिश करेगा. वो चाहेगा कि और भी प्रोग्रेस हो, और भी नया इनोवेशन हो, कुछ नया आइडिया लेकर आएगा. हाँ, कुछ नया आइडिया लेकर आएगा, क्योंकि वो पहली बार आएगा तो वो कुछ नया सोचेगा. बट जो पुराना होगा तो वो उसी लेवल पे रहेगा कि मैं बन चुका हूँ, मेरी बन चुकी है, अभी मुझे कुछ करना नहीं है. लेकिन जो नया आएगा तो वो सोचेगा कि मुझे और कुछ प्रोग्रेस करके और आगे बढ़ना है, तो वो कुछ नया सोचेगा. कुछ नया हाँ, सोचेगा. तो बदलाव चाहिए. बदलाव चाहिए. क्या नाम है आपका? माता प्रसाद गुप्ता.
अभी भाजपा की ही पकड़ है। की पकड़ है। हाँ, भाजपा की पकड़ है, क्योंकि मोदी कैसा है, कोई वर्ल्ड में जा रहा है, कहीं जा रहा है, उनका मोदी का जोर शोर है, कोई भी मोदी के नाम। अच्छा, हाँ, मोदी के नाम, हाँ, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है मनपा चुनाव में। मन पड़ेंगे ही, दादाजी समान है, अपना काम भी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो अपने किसके लिए बनाने वाले हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अपने बच्चों के लिए ही करने वाले ना, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और नितिन गडकरी है। अभी कैसा है, इनके पास में पावर है, हिच के लाने का काम करने की क्षमता है, एक काम हमेशा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी इनका कहाँ है, काम एक ही बचा है, अपना रोड का विकास हो गया, हर चीज़ हो चुका है, अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां लाना है, अपने को रोजगार पर ध्यान देना है कि हमको बड़ी बड़ी कंपनियां लाओ और रोजगार दो लोगों को, बस बाकी सब काम हो चुका है। अब तो बाकी आने वाले दिन में चलते ही रहेगा थोड़ा थोड़ा काम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुधीर भोयर। तो भोयर जी, किसका दिख रहा है जोर? बहुत सारे उम्मीदवार घूम गए आजू बाजू, अभी तुरंत के तुरंत ही। अभी राजनीति है, इलेक्शन का माहौल चल रहा, हर जगह चलेगा। और कैसा है, हर कोई अपने पार्टी को जीतना चाहता है। अपक्ष उम्मीदवार भी यहाँ पे बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, लेकिन बात ऐसी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का हर जगह माहौल चल रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास किया हो इस जगह पे। अक्खा नागपुर शहर में, अक्खा भारत देश में हर जगह नितिन गडकरी जी का ने हर जगह विकास किया हुआ है। चंद्रशेखर बावनकुळे जी के, इन्होंने ऐसे लोगों को यहाँ पे उम्मीदवारी दी है जो यहाँ का विकास कर सके। तो क्या पार्टी वार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम पार्टी से जुड़े नहीं, हम विकास से जुड़े हैं। विकास से जुड़े हैं। काय नाव आहे तुमचा? सुशीला फटिंग. काय म्हणणार तुम्ही आता निवडणुकीसाठी? आले तुमचे उमेदवार आले होते घरी? आले होते ना ते, पण आमच्या वार्डात जो काम करते आम्ही त्यांनाच मत करून ना. ते कोणत्याही वेळेवर आम्ही बोलावलं त्यांना तर ते आमच्याकडे येतात आणि आमचे जे कामाची समस्या आहे ते पूर्ण करतात ते लोक, तर त्यांनाच आम्ही निवडून देऊन. कोण आहे, कोण तुमच्या समस्या निवडून राहिला? तुमचा आमच्या समस्या आहे पिंटू झलके. तर समस्या है कि समस्या सॉल्व कर रहे हैं? नाही, समस्या सॉल्व करताय. काकू कह रही है की समस्या खरंच, पण त्यांनी खूप केलं. पिंटू झलकेंनी जेव्हापासून ते निवडून आले ना, त्यांनी खूप मेहनत घेतली आणि कामही इच्छे पुष्कळसे केले त्यांनी, त्याच्यामुळे आमचा सपोर्ट त्यांना आहे. सपोर्ट है, खुश हैं आप काम से? हाँ, उनके काम से खुश है हम, आमचा सपोर्ट त्यांना आहे. प्रभाग 28 के बारे में अगर आपको बता दें तो 2 विधानसभाओं में ये आता है, पूर्व नागपुर और दक्षिण नागपुर। 2 विधायक हैं इस प्रभाग के लिए। आखिर जानेंगे कि आखिर क्या है। अरे उनसे तो बातचीत कर लेंगे यार। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? शुभम वानखेड़े। क्या करते हो यार? मेरी दुकान है सक्करदरा में। हाँ, सक्करदरा में दुकान है। तो यार तुम्हारे यहाँ तो अभी प्रचार खूब जोर शोर से चल रहा है। बिल्कुल, पिंटू को चल के ही आएंगे हमारी तरफ से। तेरे सब तो पूछने से पहले ही ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि वो हम कमर के देने वाले हैं। कमल को ही देने वाले हो? वही काम कर दिया हमारे तरफ, विकास का जो भी जितना विकास हुआ है हमारे इधर, पिंटू जल के नहीं किया, इसीलिए वो पिंटू जल के। लोग कह रहे हैं कि इस बार सीट फंसी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा है, वार्तालाप चालू रहता है वैसे भी। कांग्रेस का राहुल अभंगा भी है, पर वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता उतना। ऐसा उसका जो वार्ड है उधर साइड, उधर ही ध्यान देता है। और पिंटू जलके का हमारा हर बार आने वाला है। आपके जो यहाँ से नगर सेवक है, बहुत लंबा समय से हैं, उनके कामों को लेकर क्या है आप लोग आकलन? खुश हैं, नहीं है खुश, किस तरह से देखते हैं? खुश है ना, कैसा खुश है हमारा। ये अभी रोड हो गया है और पाणी वगैरे अच्छा आ रहा है, सब अच्छा ही है. आता कसं आहे, भाजप सरकार आहे. भाजप सरकारने भरपूरसे कामं केले आहे नागपूर शहरामध्ये, त्याच्यामुळे आमचं मत भारतीय जनता पार्टीला. आणि विपक्ष म्हणून राहिला की यावेळी बदलाव होणार. बदलाव तर पाहिजे, पण ते नव जागृतीसाठी. पण जे कामं आणले त्या कामाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. झाली आहे आतापर्यंत प्रगती भारतीय जनता पार्टीनं केली आणि करूनही राहिली. चाहे ते पूर्व नागपूर असो, दक्षिण नागपूर असो, उत्तर असो, पश्चिम असो, सगळीकडे कामं भारतीय जनता पार्टीचेच आहे. आणि मुख्यमंत्री आपलेच आहे, आमदारही आपलेच आहे आणि केंद्रीय मंत्री आपलेच असल्या कारणानं भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी काम करण्यास सक्षम है. बीजेपी ही आएगी ऐसा कह रही हैं आप? हो सकता है. अभी जो नए लोग हैं वो नए लोग तो बदलाव करेंगे, लेकिन जो हमारा कहना है, हम भारतीय जनता पार्टी को मतदान है. तो ये थी प्रभाग 28 की जनता. सभी के अपने विचार जाने, सभी की अपने बातें सुनी. प्रभाग में क्या है माहौल, हमने ये पता करने का प्रयास किया नागरिकों के द्वारा.
कल किसी और नए प्रभाग में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ का क्या है माहौल। तब तक आप यूसीएन न्यूज़ के देखते रहें। धन्यवाद।